शाम का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक हमारी बेटी प्रिया उदयपुर के मेले से वापस नहीं आई और न ही वो साला राम बलि वापस आया। आने दो साले को, अभी बताता हूँ। क्या हुआ रे? अरे साले क्या हुआ? रो क्यों रहा है? मेला कह रही, मेला में ढेर डाकू आएंगे तो भगदड़ मच गए, दुकान वाले अपने कहीं भाग गए, अच्छा, मनाई अपने कहीं भाग गए। और मेरी बेटी प्रिया कहाँ गई? प्रिया बेटी का डाकू उठा ले गया। क्या बोला? डाकू मेरी बेटी प्रिया को डाकुओं ने अगवा कर लिया। डाकू रमलिया चल, इसी वक्त हम उदयपुर के मेले की तरफ चलते हैं। अगर आज मेरी बेटी प्रिया के जिस्म को किसी ने छूने की जरूरत किया तो पूरे उदयपुर के मेले में आग लगा दूंगा। हम दोनों भागते भागते काफी दूर आ गए। एक से एक पागल आ जाते हैं। हमारा तुम्हारी किस्मत प्यार करने में नहीं क्या प्रिया? नहीं है, लेकिन एक से ए प्रिया, हाँ। एक काम करो कि यहाँ तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम। लेकिन मैं भी आपके घर चलूंगी। क्यों? मैं तुम्हारी माँ और अपनी सासू माँ से मिलूंगा। यानी हमेशा के लिए हमारे साथ हाँ। रहोगी, हमारे घर चलोगी? हाँ। आओ चला जाए प्रिया। चलिए। ऐसे चलोगी? इतनी समय तो मजा नहीं आता, पागल आ गया था ना। अब मजा ले लो। अब मजा ले लो। ए प्रिया, अरे जब से तुम्हें मैंने देखा, हमको जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम हो, मेरी सांसों में तुम हो, मेरी मेरी सांसों में तुम हो, मेरी आंखों में तुम हो। करे हरामजादी, तो मेले का बहाना करके इस छिछोरे लौंडे से मिलने आई है या? बोल, ये साला कौन है? आज इसे हम मौत के घाट उतार देंगे। बोल हरामजादी, ये कौन है? तेरो पिताजी, इनका नाम प्रदीप है। क्या? इनसे प्यार करती हूँ। प्रदीप, तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत गुस्से में तुम्हें मार देंगे। नहीं, तुम्हें मेरी कसम। डैडी, बोल, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। डैडी, तू इस लड़के प्रदीप से प्यार करती है? हाँ डैडी। बेटी, अगर तेरे को ये लड़का पसंद है तो मुझसे बोल देना चाहिए। ठीक है बेटी, अगर तेरे को ये लड़का पसंद है तो तेरी शादी हम इसी लड़के प्रदीप से करवा दूंगा। चल ले हमारी पिस्टल। हरामजादी, बोल, तेरी परवरिश में कोई कमी हुई? पढ़ाने लिखाने खिलाने पिलाने में कोई कमी? आज मेरी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने की तेरी जरूरत कैसे हुई? हरामजादी, ननिहाल से यही सीख कर आई है।
अभी तेरी हलक का दूध लाई सूखा और इसका जुनून सवार हो गया। अगर मैं जानता कि तू इस तरह की निकलेगी तो बचपन में तुझे मौत के घाट उतार दी। मामा ठाकुर आज साले तुम पेले जाइयो। अबे चल रंबलिया, तेरी नजरें धोखा खा साले तेरी नजरें धोखा खा सकती है, लेकिन राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह की निगाहें धोखा नहीं खा सकती। ये साला तेरी नजर में गुंडा होगा, ये गुंडा नहीं, उसी हरामजादे उत्तम सिंह का बेटा ये दीपक है। उस दिन तो ये मेरी मार से बच गया था, लेकिन आज ये जिंदा नहीं बचेगा। हाँ? घसीटते हुए हरामजादी, उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज मौत तेरे को निकल जाएगी। अब तू साला जिंदा नहीं बचेगा साला। हेलो, ये निमरू जो कि तेजगढ़ के निवासी है और प्रदीप निहालगढ़, ये 50-50 रुपए इनाम दे रहे पाल्टो धनबाद। ये कौन सा सही है जो कि काम इस अंदर गला खाते हुए मेरी आईनी अड्डी की करीब गिरवान जंगल में पड़ा हुआ है। देखो ये जीवित है या किस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। सरदार जी, ये लड़का उदयपुर के मेले मुझे दिखा और अपने नाम का गुंडा नाम बता रहा था सरदार जी। कि आप लोगों को लड़का उदयपुर के मेले में देखा गया था और ये अपने आप गुंडा। जी सरदार जी। इसके बदन पर ये कैदियों के कपड़े और इससे बेहोशी की हालत में फटे पुराने कपड़ों के साथ हमें लगता है कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। बिजली, एक गिलास पानी लाकर इसके चेहरे पर छींटा मारूं, और अगर ये लड़का होश में आएगा फिर मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये लड़का क्यों कह रहा है कि मुझे मत मारो? दीदी, तुम्हें कोई मार नहीं रहा है और आज ये तुम्हारे कर्जों के समक्ष डाकू चंदन सिंह खड़ा हुआ है और आज मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अगर तूने अपने मुखार बिंदु से मुझे उस रामजादे का नाम बता दिया जिसने तुझे जख्मी करके गिरवान जंगल में छोड़ा है, तो ये डाकू चंदन सिंह उस रामजादे को इस दुनिया से नष्ट नाबूद करके रख देगा। उठ बेटी और मुझे अपने उस दुश्मन का नाम बताओ जिसने तुम्हें जख्मी करके इस गिरवान जंगल में छोड़ दिया है। उठ बेटी उठ और मुझसे नजर मिलाकर मुझे अपने उस दुश्मन का नाम बताओ जिसने तुम्हारी ये हालत किया है। दीपक नहीं सरदार जी, आप यह क्या कह रहे हैं कि आपका बेटा? मैं समझी नहीं सरदार जी। पितली, मैं कह नहीं रहा हूँ
बल्कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा दीपक है, जिस बच्चे को मैंने कभी एक उंगली से न छुआ हो, और आज उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है। बिजली दीपक, एक समय था कि तेरे पापा के बदल पर सूरजगढ़ सीमा सरहद की वर्दी रहती थी, और अपने देश की हिफाजत के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता था, लेकिन तेरी एक खता की वजह से आज तेरे पापा के बदल पर ये काला रिवाज है, और मैं अपने आप को चंबल घाटी का मशहूर डाकू चंदन सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। कुछ बेटे दीपक, हर एक बार अपने पापा के सीने से लगकर अपने पापा के सीने में जलती हुई ज्वालामुखी को शांत कर दे। दीपक मेरे पास मेरा बेटा दीपक मुझे पहचान ही नहीं पा रहा है। बिजली नहीं सरदारजी, आप प्रयास करें जरूर भैया पहचाने। नहीं बिजली, आज मैं अपने बेटे दीपक की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर दे रहा हूँ। तुम्हें इसे लेकर सूरजगढ़ जाना होगा, और किसी भी सेना बदौलत टिक्का पगड़ा पूछकर इसे मेरी पत्नी उर्मिला के पास छोड़ देना, और मैं इस वक्त जाऊंगा उस महामती राघोसी के बंगले तरफ, जिस राघोसी की वजह से आज मेरा बेटा दीपक पागल बनकर सूरजगढ़ की गलियों में घूम रहा है। जब तक मैं उस रामजादे को कुत्ते की मौत नहीं मारूंगा, अपने परिवार वालों को अपनी शक्ल दिखाऊंगा। बिजली ठीक है सरदारजी, चलिए कमीने के बाद मैं भैया दीपक को बंगले में छोड़कर मैं भी आऊँ कमीने को मारने के लिए। सरदारजी इसे संभाल कर लेकर जाना, अगर ये फिर से मुझसे जुदा हुआ तो मैं इसके बिना इस दुनिया में जीवित नहीं रह पाऊंगा। बिजली नहीं रह पाऊंगा। नहीं सरदारजी, मुझ पर भरोसा करिए सरदारजी, विश्वास करिए। तेरा आओ हम लोग उस महामती राघोसी की बंगले तरफ प्रस्थान करेंगे, और आज ये डाकू चंदन सिंह देखता है कि चंदन सिंह की राजभर से निकली हुई गोली से राघोसी को कौन बचाता है। भैया हमारे साथ चलोगे? कुछ बोलो ना भैया। हम जानते हैं कि ये हमारी पापा, मुझे सब याद आ गया। बिजली बहन, मैं जेल में था, मुझसे मिलने मंत्री राघोसी आया था, और जेल में मुझे मार रहा था, और मैं बेहोश हो गया। आज जब होश में आया तो मेरी हालत, मेरी एक खता की वजह से मेरे पिता का सलमान दरबार में झुक गया। बिजली बहन, आखिर मैं अपने पापा से कैसे गले मिलता? बिजली बहन कैसे? कुछ भी हो, आपके पिताजी है, सारी गलतियों को माफ कर दिए थे, गले क्यों नहीं लगे भैया? भैया मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। चलो भैया, मैं जरूर लेके चलूंगी, आपके मम्मी जरूर मिलाऊंगी। बड़ा यानी बोली माई तो जो दुलारी बड़ा यानी बोली माई तो जो दुलारी तोहरा दुलारी दीना दुनिया जना तोहरा दुलारी
बोली माई तो हो ये तुम्हारी तेरा दुलारी मैं तो हो रहा माई अब जिसके धारी बा बुझावा में तो हो रहा माई अब जिसके धारी बा तेरा दुलारी दुनिया जलारी बा तेरा दुलारी मेरा बेटा प्रदीप मेला देखने गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। जाने कहाँ चला गया क्या नहीं। मैं उसका इंतजार करती हूँ। आ जाए। लेकिन क्यों बेटा क्यों क्यों क्या किया तूने? मैंने अपनी बेटी प्रिया से नहीं बेटा नहीं। हरामजादी उर्मिला, बोल तेरा छिछोरा बेटा प्रदीप यही है? हाँ ये मेरा बेटा। आखिर क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने जो मेरे बेटे को मार देना? हरामजादी, तेरे छिछोरे बेटे प्रदीप ने मेरी बेटी प्रिया के साथ झूठी मोहब्बत का नाटक किया है। आज इसे हम मौत के घाट उतार देंगे। नहीं बेटा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? बेटी प्रिया से प्यार किया। मंत्री राघव सिंह, मेरे बेटे को छोड़ दे। मैं अपने बेटे को लेके यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। हरामजादी, इसे मैं छोड़ दूं? इस हरामजादे ने मेरी बेटी प्रिया के साथ झूठी मोहब्बत का नाटक करके इसने मोहब्बत की जंग छेड़ दी है। आज इसको मौत के घाट उतारूंगा और मोहब्बत की जंग का मैं अंत करूंगा। हरामजादी, आज तेरे छिछोरे बेटे प्रदीप को महाराज भरत सिंह की आंखों के सामने साले को कुत्ते की मौत मारूंगा। मेरे पीछे आने की जुर्रत किया तो तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा साले। मंत्री राघव सिंह, कोई बचा लो मेरे बेटे को। मंत्री राघव सिंह, तूने तो मेरे एक बेटे को पहले ही मुझसे छीन लिया, लेकिन अब मेरे इस बेटे को कुछ नहीं होगा। आ रही राघव सिंह, तू मेरे बेटे का कुछ नहीं कर सकता। महाराज की जय हो। दरबारी जी राजा। आज न जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है। जी हुजूर, हमको भी याद आ रही राजा। तुम्हें भी याद आ रही है? जी राजा। आज दिल कहता है कि हम कारागार में ये क्या कर रहे हो? अच्छा राघव सिंह, हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह। मेरे हाथों में हथकड़ी? हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तू कहना क्या चाहता है? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुन। और महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान।
महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान, आज बात देकर मुझे और जा बैठो आज बात देकर मुझे और जा बैठो तेरी बात चिंता कह रहा तेरी बात तो चाहता है ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा कभी ना होगा, ऐसा कभी ना होगा, ऐसा होगा। तो सोचता है राजा ऐसा होगा। पापी दे तू ये रात पापी दे तू अच्छा महाराज भरत सिंह, राजमंत्री ठाकुर सिंह, ठाकुर राघव सिंह भीख नहीं मांगता, जो चीज इसे पसंद आ जाती है उसे छीन लेता है। अच्छा ऐसा होगा। महामंत्री राघव सिंह, ये राज रियासत मेरे प्राणों से प्यारी है और मैं जीते जी इसे तुझे कभी नहीं दे सकता। महाराज भरत सिंह, अगर जीते जी नहीं दोगे तो हम तुमको मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। तू शायद सपना देख रहा है। आज ये राज और बात थे कभी और राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह का सपना साकार होकर रहेगा। महाराज प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो, वरना बेमौत मार दिए जाओगे। राघव सिंह, मैंने कह दिया कि मेरे मरने के बाद तू यहाँ का तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। रंबलिया लगा निशाना, एक ही वार में महाराज भरत सिंह की धड़ से मुंडी को अलग कर दो। महाराज, तुमको मारने से पहले हम एक करिश्मा दिखाना चाहते हैं। कैसा करेंगे? रंबलिया, जा उस छिछोरे प्रदीप को घसीटते हुए यहाँ ले आ। मुझे बचा लो राजा, मंत्री राघव सिंह मेरे को मार देगा राजा। इस लड़के को क्यों मारना चाहता है? छोड़ देते। महाराज भरत सिंह, इस छिछोरे लड़के ने मेरी बेटी प्रिया के साथ झूठी मोहब्बत का नाटक किया है और इसने मोहब्बत की जंग छेड़ दी है।